हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका शारदा सक्सेस 10M में। और आज जानेंगे हम गंगा नदी के बारे में। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा की लंबाई भारत में सबसे लंबी है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र और इंडस सबसे लंबी है, लेकिन उनका जो भाग है वह भारत में नहीं बहता, बल्कि गंगा नदी का मुख्य भाग सबसे ज्यादा भारत में बहता है, इसीलिए वह भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी बनती है दो धाराओं से मिलके, जो अलकनंदा और देवप्रयाग में भागीरथी को मिलकर बनती है। तो आज जानेंगे हम इनमें से प्रमुख नदी भागीरथी के बारे में। भागीरथी नदी का उद्गम होता है गौमुख ग्लेशियर से। जो गौमुख ग्लेशियर है, इसके पास से भागीरथी नदी का उद्गम होता है और यहीं गंगोत्री ग्लेशियर के पास यह जो मुख है, यह जो गाय के जैसा मुख है, यहीं से माँ गंगा का जो मुख्य धारा भागीरथी है, इनका उद्गम होता है। यह ग्लेशियर बेहद संवेदनशील है, इसीलिए इस यहाँ आवाजाही पर रोक लगाई गई है। कुछ रिसर्चर या बहुत ही ज़्यादा जिन्हें शौक हो घूमने का, वह लोग जाते हैं, लेकिन ज़्यादा आवाजाही के कारण आप देख सकते हैं कि कैसे गौमुख ग्लेशियर को क्षति हो रही है, पर्यावरणीय क्षति, जो कि बहुत ही खराब है हमारे नदियों के पारिस्थितिकी के लिए, हिमालय के पारिस्थितिकी के लिए। ये जो गौमुख ग्लेशियर है, यह उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री धाम से 19 से 20 किलोमीटर आगे पड़ता है। गंगोत्री ग्लेशियर के अंतर्गत यह जो गौमुख क्षेत्र है, यह बहुत ही पवित्र है। स्कंद पुराण में इस क्षेत्र में जाना वर्जित कहा गया है, लेकिन आज भी कई लोग जिन्हें घूमने का शौक है या जो ग्लेशियर विज्ञानी हैं, उन्हें यहाँ जाना पड़ता है। गंगोत्री ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर में कई तरह के, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुख्य बात यह है कि ये इसकी लंबाई के कारण इसे उत्तराखंड का सबसे लंबा और भारत का दूसरा द्वितीय सबसे लंबा ग्लेशियर कहा गया है। इस ग्लेशियर को 32 मीटर इसकी लंबाई है, 2 किलोमीटर चौड़ाई है। गंगोत्री में मान्यता है कि भगवान शिव ने धरती पर शिव की जटाओं से होते हुए माँ गंगा धरती पर आई थी। भगीरथ ने भगवान शिव का तप करके उन्हें प्रसन्न किया था। यह जो चित्र है, यह गंगोत्री के आसपास, आपको मंदिर के आसपास बहुत दिखाई देगा, क्योंकि मान्यता है कि भगवान शिव के जटाओं से होते हुए जब माँ गंगा धरती पर आई, तो उनका आह्वान करने के लिए भगवान शिव को अपने इस स्वरूप में आना पड़ा। आपने देखा होगा आह्वान करते हुए माँ गंगा के चित्र या माँ गंगा का जो फोटो है, वो आपने कहीं किसी धार्मिक स्थल पर देखा होगा। गंगोत्री ग्लेशियर की लंबाई 30 किलोमीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 2 किलोमीटर है। देखिए इस चित्र में कि गंगोत्री ग्लेशियर इस समय वर्तमान में सबसे ज़्यादा तेजी से पिघल रहा है। यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा और भारत का सबसे छोटा, लेकिन भारत का सबसे बेहतरीन ग्लेशियर है, क्योंकि यहाँ से नदी निकलती है। इसका आकार 2.23 मीटर स्पीड से कम होता जा रहा है। कारण ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो हिमालय के ग्लेशियर हैं, वो सर्वाधिक पिघलते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ऊपर एक चित्र में कि पूरी गंगा नदी का जो क्षेत्र है, जो जलागम क्षेत्र है, इसमें कई छोटी छोटी नदियां इसमें मिलती हैं, लेकिन इन हिमालय ग्लेशियर के पिघलने के कारण गंगोत्री ग्लेशियर भी अपना स्वरूप खोता जा रहा है। यहाँ पर भी धीरे धीरे बर्फबारी कम हो रही है, जो कि मानव के लिए बहुत ही खतरनाक है।
भागीरथी इस गंगोत्री ग्लेशियर से अपना सफर शुरू करेगी। यहाँ से आगे चलने पर सबसे पहले नदी में एक छोटी सी नदियाँ कई यहाँ पर मिलती जा रही हैं, लेकिन इस समय वर्तमान में यहाँ पर जो स्थिति है बहुत ही खराब है। क्यों? कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण मानव ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अगर हिमालय में ग्लोबल वार्मिंग के असर के कारण अगर वहाँ की पारिस्थितिकी में बदलाव आता है तो आपको पता है पूरे उत्तर भारत में अकाल, सूखा और पेयजल की समस्या से पूरे उत्तर भारत को सूखे के संकट का सामना करना पड़ेगा। कारण क्योंकि पूरे उत्तर भारत की जीवन रेखा गंगा नदी है। हिमालय के ग्लेशियर सिकुड़ते जा रहे हैं। यह प्रश्न पीसीएस 2017 में आया था। पूछा गया था कि हिमालय के हिमनदों की जो पिघलने की स्थिति है वह दुनिया में कैसी है, वह सबसे ज़्यादा है। बहुत ही ग्लेशियर विज्ञानियों ने यह घोषणा की है। गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर में। इस पर सबसे पहली नदी देखिए रुद्रगंगा मिलेगी जो रुद्रगेरा ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद केदारताल से निकलने वाली केदार गंगा गंगोत्री में सबसे पहले नदी में समाहित होती है। जो यह केदार गंगा है इसी के कारण मान्यता है कि भगवान केदारनाथ यानी कि भगवान शिव गंगा को अपनी जटाओं में लेते हुए यहाँ पर आए थे। यहीं पर पास में थलैया सागर है। थलैया सागर बहुत ही सुंदर और रमणीक स्थल है। इस थलैया सागर के आसपास जो यह चोटियाँ हैं, चाहे वह जोगिन चोटी हो, चाहे वह रुद्रगेरा ग्लेशियर की चोटी हो, यह जो चोटियाँ हैं यह बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। इन्हीं के पास से जो गंगोत्री क्षेत्र में जाने वाले पर्यटक हैं, जो ट्रैकर्स हैं, जो जीवाश्म विज्ञानी हैं, वह इसी के आसपास घूमने का शौक रखने वाले लोग यहीं जाया करते हैं। जो पहाड़ों की यात्रा में रोमांच भरा आनंद लेना चाहते हैं, जिन्हें रोमांच भरे आनंद की अनुभूति चाहिए, वह लोग गंगोत्री ग्लेशियर की तरफ जब निकलते हैं तो उन्हें इसी थलैया सागर के आसपास के क्षेत्र में रहना पड़ता है। इसी क्षेत्र से उनका ट्रैकिंग का जो सफ़र है वह शुरू होता है और वह लोग बेस कैंप इसी थलैया सागर के आसपास लगाते हैं। जब बेस कैंप यह लोग लगाते हैं, पर्यावरण दृष्टि से यह अति संवेदनशील है, फिर भी भारत सरकार के द्वारा इन्हें यहाँ जाने दिया जाता है ताकि पारिस्थितिकी का अध्ययन हो सके। हिमालयी ग्लेशियरों का अध्ययन अनिवार्य है। अगर अध्ययन नहीं होगा तो आपको पता है कि केदारनाथ आपदा इसी का परिणाम था। और जो फरवरी 2021 में घटना घटी थी वह भी विष्णु पश्चिमी धौलीगंगा पे इसी का परिणाम थी। यहाँ से नीचे आते हुए सबसे पहले नदी केदार गंगोत्री में आएगी। गंगोत्री में माँ गंगा का मंदिर है। इस मंदिर को बनाया था अमर सिंह थापा, जो वीर गोरखा थे, उन्होंने इसे बनाया था। यहीं पर माँ गंगा की पूजा हिंदू धर्म के लोग करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन इस मंदिर के कपाट खुलते हैं। अक्षय तृतीया से ही भारत उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत यानी श्री गणेश माना जाता है। बाकी शीतकाल में माँ गंगा की 6 महीने यहाँ पूजा होती है और 6 माह शीतकालीन प्रवास के लिए वह अपने मुखबा चली जाती हैं। मुखबा से माता अक्षय तृतीया के दिन यहाँ पर दोबारा ग्रीष्मकालीन जो यात्रा है शुरू होती है। यहीं गंगोत्री में एक भागीरथ शिला है। मान्यता है कि भगीरथ जब माँ गंगा को लेकर चले तो गौमुख से चले तो उन्हें माँ गंगा ने
वरदान दिया था कि आप जहाँ पर भी रुकेंगे मैं वहीं पर विश्राम करूंगी, मेरा मंदिर वहीं पर बनेगा। तो जब वह थक गए चलते चलते तो वह गंगोत्री में आकर के बैठ गए, और यहाँ पर बैठने के कारण इनकी यही बैठी हुई मूर्ति, यह शिला इसी स्थिति में गंगोत्री में स्थित है। यहीं पर यह भगीरथ शिला है जो इनके तप गर्भगृह के अंदर भगीरथ शिला पर लोग अपने पितरों की मुक्ति के लिए दान, तर्पण, पिंड, श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। लोगों का मानना है क्योंकि भगीरथ ने अपने पितरों की तृप्ति के लिए ही माँ गंगा को धरती पर लाए थे, तो लोग भी यहाँ पर अपने पितरों की तृप्ति के लिए यहाँ पर दान पुण्य सभी चीज़ों को करते हैं। यहाँ पर दान पुण्य करने से मान्यता है कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति जल्द से जल्द होती है। यहाँ से आगे निकलते हुए नदी का जो जलागम क्षेत्र है, यह देखिए कई छोटी छोटी धाराओं को मिलकर बनता है। नदी के पास कई छोटी बड़ी जलधाराएं और छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ प्रमुख नदियों की बात ही करेंगे। जब नदी छोटी छोटी धाराओं से मिलकर बनती है, यह जो जलागम क्षेत्र है, इस जलागम क्षेत्र के कारण नदियां अपना स्वरूप लाती हैं। इनमें कई तरह के पारिस्थितिकी का निर्माण होता है। छोटी छोटी नदियों के मिलने से नदी का जल स्तर में भी व्यापक वृद्धि होती है। प्रतिवर्ष माँ गंगा की शरण में लाखों श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर माँ भगवती गंगा की इस पावन स्वरूप को देखने के लिए, क्योंकि यह सबसे स्वच्छ स्वरूप है, इसे देखने के लिए पूरे भारत से श्रद्धालु आया करते हैं। छोटी बड़ी जलधाराओं के मिलने से इस नदी का स्वरूप व्यापक रूप से बड़ा होता जाता है। नदी का यह जो आकार है, यह वृक्षाकार हो जाता है। अब नदी में सबसे पहले भागीरथी में देखिए रुद्र ग्लेशियर से रुद्र गंगा निकलेगी, यह सबसे पहले मिलेगी। उसके बाद केदार ताल से केदार गंगा मिलेगी। जो गंगोत्री जहाँ मंदिर है, मंदिर के पास जो नदी मिलती है वो कौन है? केदार गंगा। फिर थांगला दर्रे से निकलती है जानवी नदी, जिसका एक नाम है जाड़ गंगा। इसका एक नाम क्या है? जाड़ गंगा। जाड़ गंगा भैरव घाटी नामक स्थान पर गंगा जी में मीन्स भागीरथी में अपना समागम करती है। इसके बाद यहाँ से आगे सिया गंगा झाला के पास नदी में मिल जाती है। सिया गंगा से आगे उसी के पास आगे ये जो मेनारी पावर प्लांट है, यह है। मेनारी पावर प्लांट पर्यावरणीय दृष्टि से कई सालों तक इसमें कार्य ठप रहा, लेकिन हाल ही में सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। इसी के पास इसका तिलोथ पावर प्लांट भी है। यह तिलोर पावर प्लांट कम से कम 2 फेस में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करता है और यह एक ग्रेविटी डैम है। स्ट्रक्चर के आधार पे आपको पता है डैम कई तरह के होते हैं, जैसे जो टिहरी का डैम है वह हमारा एम्बैंकमेंट डैम है, जबकि ये क्या है? एक ग्रेविटी डैम है। तो इसके बारे में कभी फ्यूचर में हम बताएंगे, कभी जैसे जो टिहरी वाला वीडियोस होगा उसमें जब टिहरी बांध की बात होगी। यहाँ से ये बहुत ही खूबसूरत नदी अपने साथ तिलोथ पावर प्लांट के पास यहाँ से आगे निकलते हुए नदी सबसे पहले मिलेगी गणेश प्रयाग में, जो भागीरथी है। और इसकी मुख्य सहायक नदी देखिए, पास से एक नदी आ रही है भिलंगना।
और भागीरथी का संगम होता है गणेश प्रयाग में। जो प्राचीन गणेश प्रयाग था वह अब टिहरी झील में समा चुका है। जो भिलंगना नदी है भागीरथी की मुख्य सहायक, यह खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से निकलती है, जबकि अभी तक सभी नदियां हमने जितनी भी देखी यह उत्तरकाशी जिले से ही निकल रही हैं। भिलंगना के प्रमुख सहायक हैं धर्मगंगा और बालगंगा। ये दो, इनमें से जो बालगंगा है वह भिलंगना की सबसे बड़ी और मुख्य सहायक नदी है। बालगंगा और धर्मगंगा का यह जो संगम आप देख रहे हैं यह होगा बूढ़ा केदार में। जी हाँ, बूढ़ा केदार, आपने सही सुना। देखिए, आदि केदार कहाँ है? बद्रीनाथ में। केदारनाथ जी कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। और बूढ़ा केदार कहाँ है? टिहरी में। यहाँ पर ये प्राचीन बूढ़ा केदार मंदिर भी है, आप देख सकते हैं कितना प्राचीन है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा लोग जाते भी नहीं हैं। आपको पता होगा कि भारत के जो तीर्थ स्थल हैं उनमें से कुछ ही मुख्य तीर्थ स्थल ऐसे हैं जहाँ पर लोग जाते हैं, जैसे चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। इन धामों में लोग वर्ष भर जाते हैं, लेकिन बूढ़ा केदार, आदि केदार और भी अन्य केदार हैं जहाँ लोग जानते भी नहीं हैं। इन जब दो नदियों का, धर्मगंगा और बालगंगा का बूढ़ा केदार में संगम हो जाता है तो यहाँ से आगे चलते हुए नदी में भिलंगना के साथ ये दोनों नदियाँ संगम करती हैं घनसाली में। और घनसाली में संगम करने के बाद यह नदी पहुँच जाती, सभी नदियों का जल लेते हुए भिलंगना पहुंचेगी गणेश प्रयाग में, जहां वह संगम कर लेती है। टिहरी झील में समागम हो जाता है।